एक फ्लास्क एप्लीकेशन को डेवलपमेंट सर्वर पे रन करना बेहद आसान होता है, लेकिन जब बात आती है उसको प्रोडक्शन में रन करने की, बहुत सारे यूजर्स के सामने रखने की, तब बहुत सारे लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक फ्लास्क एप्लीकेशन को स्केलेबल तरीके से होस्ट करने का सही तरीका क्या है। हम लोग एक उबंटू वीपीएस में फ्लास्क एप्लीकेशन को होस्ट करेंगे और आप लोग फॉलो अलोंग करते हुए अपनी फ्लास्क एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर पाओगे स्केलेबल तरीके से, सही तरीके से, ताकि ढेर सारे यूजर्स उसको एट अ टाइम यूज कर पाए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, चलते हैं अब हम लोग अपने लिनोड अकाउंट में और एक गाइड में फॉलो करने वाला हूँ जिसका लिंक मैं आप लोगों को देने वाला हूँ भी। तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपने लिनोड अकाउंट में आऊँगा और अगर आप लोगों को $100 60 डेज़ के लिए चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फॉलो कर सकते हो। उससे आपको $100 मिलेंगे 60 डेज़ के लिए linode.com/CWH। और आप लोगों को फॉलो अलोंग करना है अगर फ्री में, तो आप लोग ज़रूर इस लिंक पर आकर साइन अप करें। और मैं अपने अकाउंट में भी लॉगिन करने वाला हूं, तो मैं यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करूंगा और एक सर्वर सबसे पहले बना लूंगा जिसमें मैं अपनी फ्लास्क एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने वाला हूं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं अपने लिनोड अकाउंट में आ चुका हूं। मैं जल्दी से क्रिएट लिनोड करूंगा और मैं उबंटू 22 यूज़ करने वाला हूं, LTS वर्जन। तो मैं उबंटू 22 LTS सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पर उबंटू 22 LTS रीजन में मैं मुंबई सेलेक्ट करूंगा क्योंकि मुंबई मेरे से सबसे ज़्यादा नज़दीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर नैनोड सेलेक्ट करूँगा। आप लोग अगर एक बड़ी स्केलेबल एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो मे भी आप लोग एक बड़ा सर्वर जो है प्रीफर करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए नैनोड यूज़ कर रहा हूँ। और इसके बाद इसका लेवल मैं यहाँ पर देने वाला हूँ फ्लास्क डिप्लॉयमेंट। ये बस आपके लिए है, यहाँ पर जो भी नाम आप देना चाहते हैं इसको। जैसे मैंने फ्लास्क डिप्लॉयमेंट दे दिया क्योंकि मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ फ्लास्क एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए, तो मैंने फ्लास्क डिप्लॉयमेंट यहाँ पर दे दिया। इसके बाद एक पासवर्ड आप लोग सेलेक्ट कर लें। तो मैंने अपना जो है यहाँ पर पासवर्ड दे दिया है और अब मैं क्रिएट लिनोड पर क्लिक करूँगा। अब ये कह रहा है कि पासवर्ड आपका बहुत ज़्यादा आसान है। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर अपना पासवर्ड थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है। अब ये प्रोविज़न होने वाला है लिनोड मेरा, तो जैसे ही ये प्रोविज़न हो जाएगा मैं फिर वापस आऊँगा। तब तक के लिए मैं इसको थोड़ा टाइम देता हूँ मशीन को बूटअप वगैरह होने में। इन द मीन टाइम मैं आप लोगों को बताऊँगा कि हम लोग कौन सी गाइड फॉलो करने वाले हैं, और इस गाइड का जो लिंक है वो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ कि फ्लास्क एप्लीकेशन को UWSG और Nginx से कैसे उबंटू में डिप्लॉय करना है, इसका ब्लॉग जो मैंने लिखा हुआ है गाइड में फॉलो करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपनी मशीन के अप होने का वेट करूंगा और जैसे ही अप हो जाएगी इसमें लॉगिन करके फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे एक फ्लास्क एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया जाता है। सो गाइस, हमारी मशीन तो यहाँ पर प्रोविजन हो चुकी है जैसे कि आप लोग देख रहे हो। मैं अब क्या करूँगा, इस कमांड को कॉपी करूँगा, अपने टर्मिनल को खोलूँगा और अपने टर्मिनल में मैं ये कमांड फायर करूँगा और अपना पासवर्ड डाल दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पर येस लिखूंगा क्योंकि ये कह रहा है कि डू यू वांट टू ऐड दिस टू अलाउड होस्ट, येस। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो मैंने पासवर्ड दिया था लिनोड बनाते वक्त वो पासवर्ड मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर जो है ये सारी स्टेप्स को एक एक करके करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला है sudo apt अपडेट। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो पैकेज डायरेक्टरी है वो अपडेट हो जाएगी। तो sudo apt अपडेट हमने चला दिया। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम ये वाला कमांड जो है इसको चला रहे हैं। ये क्या करेगा, पाइथन 3 वेब इंस्टॉल करेगा, पाइथन 3 डेव इंस्टॉल करेगा और उसी के साथ साथ पाइथन से रिलेटेड कुछ सेटअप टूल्स वगैरह इंस्टॉल करेगा। तो ये भी हम जल्दी से रन कर लेते हैं। और ये कह रहा है कि भाई ये सारे पैकेजेस इंस्टॉल होने वाले हैं, इतनी डिस्क स्पेस आपकी जाने वाली है, क्या आप तैयार हैं? मैंने कहा हाँ यार मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से ये भी कर दिया। अब इसके बाद ये करने के बाद एक पाइथन वर्चुअल एनवायरनमेंट हम बनाएंगे और आप पाइथन का जो वर्चुअल एनवायरनमेंट पैकेज है वो आप पिप इंस्टॉल करके भी इंस्टॉल कर सकते हो और अगर आप चाहो तो APT से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम APT से करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मुझसे कह रहा है कौन कौन सी सर्विस स्टार्ट करनी चाहिए। स्पेस बार दबाया, एंटर दबाया। ठीक है, और इसके बाद मेरा काम हो जाना चाहिए। अब मैं पेस्ट करूँगा, APT से इंस्टॉल करूँगा पाइथन 3 वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, ये भी इंस्टॉल हो रहा है। ये क्या करता है, मैं स्पेस दबा के एंटर मारता हूँ, ये सारी सर्विसेज मुझे रीस्टार्ट करनी है। तो मैं एरो कीज़ का यूज़ करके, बॉटम एरो की यूज़ करके मैंने स्पेस बार दबा दबा कर तीनों को सेलेक्ट कर लिया। अब मैंने एंटर मार दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, पाइथन इंस्टॉल कर लिया, वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल कर लिया। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है, एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट जिसमें हम अपने पाइथन पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी फ्लास्क एप्लीकेशन के लिए। अगर आपकी फ्लास्क एप्लीकेशन पैंडास का लेटेस्ट से वर्जन 0.11 यूज़ कर रही है और नया वर्जन है 1.10, तो आप चाहो तो अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर पाइथन पैंडास का कोई सा भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है कि वो पैकेजेस जो है वो आपके उसी एप्लीकेशन के लिए है। एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में एक वर्जन आपने डाल दिया पैकेज का तो उसका ग्लोबल
पैकेजेस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कॉपी किया इसको, एक नया प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, cd/home करूँगा, ls करूँगा। मैं अपने /home वाले फोल्डर में आ गया हूँ और मैं एक माई प्रोजेक्ट नाम से डायरेक्टरी बनाऊँगा और cd कर लूँगा इस माई प्रोजेक्ट नाम की डायरेक्टरी में। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, मैं माई प्रोजेक्ट नाम की डायरेक्टरी यहाँ पर बनाता हूँ। ये जो टिल्डे/ होता है ना, ये क्या करता है, रूट में बना देता है ये डायरेक्टरी। समझ लो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने टिल्डे/माई प्रोजेक्ट किया तो ये /रूट पे बना देगा। तो मैं यहीं पर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने mkdir माई प्रोजेक्ट इस तरह से कर लिया है। अब मैं cd माई प्रोजेक्ट करूँगा। मैं इस माई प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो कि हम एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा python 3 -m venv माई प्रोजेक्ट env। तो ये क्या करेगा, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना देगा, ठीक है। तो वेट करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट के बनने का। ls करोगे तो एक माई प्रोजेक्ट env नाम से एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया, ठीक है। अब हमने वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिया। अब हम इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर लेंगे सोर्स माई प्रोजेक्ट env/bin/activate का इस्तेमाल करके। तो ये कमांड क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को। यानी कि अगर अब मैं पिप इंस्टॉल करूँगा तो इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में सब कुछ इंस्टॉल होगा। समझ रहे हो आप लोग इस बात का मतलब। वर्चुअल एनवायरनमेंट में इंस्टॉल इसलिए होगा क्योंकि ये एक्टिवेटेड है। और मैं डीएक्टिवेट करने के लिए डीएक्टिवेट भी टाइप कर सकता हूँ यहाँ पर अभी, लेकिन मैं करूँगा नहीं। माई प्रोजेक्ट env मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट है जो कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं पिप इंस्टॉल करके ये सारी की सारी चीज़ें इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं पिप इंस्टॉल व्हील करूँगा और पिप इंस्टॉल व्हील करने के बाद मैं पिप इंस्टॉल uwsgi करूँगा और फ्लास्क भी इंस्टॉल करूँगा। तो uwsgi इंस्टॉल हो जाएगा और इसके बाद फ्लास्क इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम एक सैम्पल एप्लीकेशन बनाएंगे और सैम्पल एप्लीकेशन हम कहाँ पर बनाएंगे, आप किसी भी नाम से बना सकते हो। आप main.py नाम से बना लो। मोस्टली main.py नाम से फ्लास्क एप्लीकेशन बनाई जाती हैं। इस गाइड में मैंने myproject.py नाम से बनाई है, बट ज़रूरी नहीं है कि आप myproject.py नाम से ही बनाओ। आप मेन से बना लो, आप कोई भी नाम दे सकते हो अपनी एप्लीकेशन का, ठीक है। तो मैं वेट कर रहा हूँ और ये इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं ls करूँगा और मैं यहाँ पर vim main.py लिखूँगा और आई दबाकर इंसर्ट मोड में चला जाऊँगा और यहाँ पर मैं अपनी एप्लीकेशन डाल रहा हूँ। बहुत ही बेसिक सी एप्लीकेशन है ये, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है यहाँ पर ये विम से बनाए फाइल। आपकी अपनी एप्लीकेशन होगी, उसको आप फाइलज़िला वगैरह से कॉपी कर देना यहाँ पर, ठीक है, या गिट से पुल कर लेना। मैं यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन जो है वो बना रहा हूँ। मैंने escape:\w दबा दिया और एंटर मार दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो vim main.py और escape:\w करने के बाद अब मैं python main.py करूँगा और इससे मेरा जो ये जो मेरी एप्लीकेशन है ये चल जाएगी, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, 5000 पोर्ट को अलाउ करूँगा और 5000 पोर्ट को मैं जल्दी से अलाउ कर लेता हूँ। और यहाँ पर रनिंग ऑन ऑल एड्रेसेस मैं ज़रा देखता हूँ कि ये मेरी एप्लीकेशन अप हुई कि नहीं हुई। तो ये मेरी एप्लीकेशन अप हो गई है। कुछ सर्वर्स में क्या होता है, कभी कभी आपको 5000 पोर्ट अलाउ करना पड़ेगा। अगर वो अलाउ नहीं है तो उसके लिए आपको ये कमांड चलाना पड़ेगा। लिनोड में ऑटोमेटिकली जो है ये पोर्ट अलाउड था पहले से, तो इसीलिए मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। फिर python myproject.py मेरा main.py है एक्चुअली, तो मैंने चलाया तो इस तरह का आउटपुट मुझे देखने को मिला और मैं इस एंड पॉइंट पे जाकर अपनी ऐप को यूज़ कर सकता हूँ। बट दिस इज़ अ डेवलपमेंट सर्वर, ये प्रोडक्शन के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है सर्वर। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑब्वियसली इसको यूज़ नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर जल्दी से इसको Ctrl+C करेंगे, ठीक है। मैंने इसको कैंसिल कर दिया है अभी। और अब हम क्या करेंगे, ये जो फाइल है यहाँ पर wsgi.py ये बनाएंगे, ठीक है। तो हम एक फाइल बनाएंगे wsgi.py, ठीक है। तो मैं जल्दी से यहाँ पर क्या करता हूँ और मैं यहाँ पर ये फाइल बना लेता हूँ जल्दी से wsgi। अब देखो आप लोग कॉन्सेप्ट को समझो, मैं यहाँ पर wsgi.py बना रहा हूँ, आई दबाऊंगा इंसर्ट मोड के लिए। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रॉम माई प्रोजेक्ट इम्पोर्ट ऐप, मैं ये नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा फ्रॉम मेन इम्पोर्ट ऐप, फ्रॉम मेन इम्पोर्ट ऐप। और इसके बाद मैं क्या करूँगा, ये पेस्ट कर दूंगा, इफ नेम इक्वल्स टू मेन। और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो escape:\w दबा दूंगा और जैसे मैं escape:\w दबाऊंगा ये wsgi.py फाइल मेरी सेव हो चुकी है, ठीक है। अब मैं uwsgi से अपनी एप्लीकेशन को सर्व करके देखता हूँ और ये देखता हूँ कि ये चल रही है कि नहीं चल रही है। तो मैं ये कमांड यहाँ पर पेस्ट करूँगा, एंटर मारूंगा और ये जो है चल रही है यहाँ पर। क्या ये 5000 पोर्ट पर सर्व हो रही है एप्लीकेशन? येस हो रही है। और ये अभी 5000 पोर्ट पर सर्व हो रही है uwsgi से, विच मीन्स कि ये स्केलेबल है,
कोई दिक्कत मुझे ज़्यादा नहीं आने वाली है यहाँ पर, एंड आई एम वेरी हैप्पी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, आप देख सकते हो यहाँ पर आप अपने सर्वर IP:5000 पे जाकर इसको यूज़ कर सकते हो। मैंने जैसे कि आपको दिखाया हमारी फ्लास्क ऐप चल रही है। अब मैं क्या करूँगा, डीएक्टिवेट कर लूँगा अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट कर लेता हूँ। तो मैं Ctrl+C करूँगा और डीएक्टिवेट करूँगा। आप देखना कि जो ब्रैकेट में माई प्रोजेक्ट ENV लिखा हुआ है ये अब नहीं दिखेगा इसके बाद। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक फ़ाइल बनाऊँगा myproject.ini करके। ठीक है, कहाँ पर बनाऊँगा, अपने इस माई प्रोजेक्ट वाले फोल्डर में ही बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर ls करके अगर आपको दिखाऊँ तो अभी हमारे पास यहाँ पर ये फाइल्स हैं। मैं यहाँ पर जल्दी से लिखता हूँ vim और मैं यहाँ पर लिखूँगा myproject.ini। ठीक है, आई दबाऊँगा इंसर्ट मोड में जाने के लिए, और आप यहाँ पर देख सकते हो मॉड्यूल इज इक्वल टू WSGI:app escape:WQ एंटर। ठीक है, सेव हो जाएगा, सेव एंड एग्जिट। अब यहाँ पर आप लोग कुछ सेटिंग्स वगैरह इसमें डाल सकते हो। ये मैं यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा, ये WSGI की सेटिंग्स है। ठीक है, तो मैं अगर दोबारा खोलूँ इस फाइल को तो मैं आई दबाऊंगा इंसर्ट मोड के लिए, एंटर मारूंगा, WSGI:app के बाद मुझे ये सब चीज़ें लिखनी है, राइट क्लिक पेस्ट, escape:WQ एंटर, जिससे कि सेव एंड एग्जिट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, एक myproject.service नाम से फाइल बनानी है /etc/systemd/system डायरेक्टरी में। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारी फ्लास्क एप्लीकेशन को एज अ सर्विस रन करेगा। ठीक है, तो मैं जल्दी से यहाँ पर ये फाइल बना लेता हूँ और मैं यहाँ पर ये कमांड डालकर ये फाइल बना लूँगा। मैं नैनो एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ, आप विम भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल भी कोई चीज़ चेंज नहीं होने वाली अगर आप लोग विम यूज़ कर रहे हो तो। अब यहाँ पर आप लोग देखना, ये जो फाइल है, ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं इसको अपने VS कोड में पेस्ट करूँगा। मैं 2-3 चीज़ें आपको चेंज करवाना चाहता हूँ। एक तो ये यूज़र का नाम आप यहाँ पर रूट कर दो, क्योंकि हम एज अ रूट यूज़र डिप्लॉय कर रहे हैं। फिर इसके बाद हमारी वर्किंग डायरेक्टरी है /home/myproject, और ये भी हमारा /home/myproject/myproject/env/bin है, /home/myproject और /myproject/env/bin/uwsgi, और बाकी सब चीज़ें ठीक हैं। तो इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और ये करने के बाद Ctrl+X और Y एंटर, इससे क्या होता है, सेव एंड एग्जिट हो जाता है। ठीक है, चलो ये भी बढ़िया हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसके ग्रुप को चेंज करेंगे, यानी कि ये अब www-data ग्रुप को बिलोंग करने लगेगा। लेकिन हमारी जो फ्लास्क ऐप है वो /home पर है, /home/harry पर नहीं है, इसलिए हम /home डायरेक्टरी जो है उसका ग्रुप चेंज करके www-data कर देंगे। और अब हम इस सर्विस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये सर्विस स्टार्ट हो गई है। फिर हम इसको इनेबल करेंगे और ये कमांड्स आप जो है एज इट इज़ रन कर सकते हो। तो हमने एक सर्विस बनाई है और उप्स, मैंने APT अपडेट कर दिया गलती से, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको जो है मैं चला दूंगा। तो ये देखो ये लिख कर आएगा एक्टिव रनिंग, आप देखो यहाँ पर ये लिख कर आ रहा है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। अब हमें करना क्या है, Nginx को यूज़ करना है एज अ रिवर्स प्रॉक्सी। ठीक है, तो मैं इसको Ctrl+C कर देता हूँ और Nginx को रिवर्स प्रॉक्सी यूज़ करने के लिए हम इस फाइल को बनाएंगे जो कि एक Nginx की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। एंटर मारूंगा मैं, ये क्या हो रहा है, ये sudo nano/etc। ओके, अभी कह रहा है साइट्स अवेलेबल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, तो हमने Nginx इंस्टॉल नहीं किया, एक्चुअली मुझे Nginx भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं Ctrl+X कर दूंगा इसको और मैं यहाँ पर लिखूंगा sudo apt install Nginx, और मैं अपनी इस गाइड को भी अपडेट कर दूंगा। इसमें Nginx इंस्टॉल नहीं हो रखा है, विच इज़ अ प्रॉब्लम। मैं इसमें अपडेट कर दूंगा ऊपर, जब हमने APT से पैकेजेस इंस्टॉल किए थे तब मैं उसमें Nginx भी ऐड कर दूंगा। बट फॉर नाउ हम जल्दी से Nginx को इंस्टॉल करने के बाद इस कमांड को चलाते हैं और अब जो है ये फाइल बन चुकी है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या हमें इसमें कुछ चेंज करना है। यहाँ पर आप अपना डोमेन डालोगे, ठीक है, जो कि हमारा सर्वर की IP होगी। फिर इसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोग डालना, /home/harry नहीं, /home/myproject, एवरीथिंग लुक्स गुड टू मी अभी। और मैं अपने सर्वर का IP कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पेस्ट किया और इसे कॉपी करके मैं क्या करूँगा, यहाँ पर Ctrl+V कर दूँगा और मैं Ctrl+X+Y एंटर कर दूँगा, Ctrl+X+Y एंटर। ठीक है, सेव एंड एग्जिट मैंने कर दिया।
अब इसके बाद मैं ये चलाऊँगा एक सिम लिंक बनाने के लिए। ये nginx की कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल को एक्टिवेट करने की स्टेप है, और इसके बाद जो डिफ़ॉल्ट हमारा साइट है nginx की, उसको मैं हटा दूँगा, क्योंकि जब आप nginx इंस्टॉल करते हो तो एक डिफ़ॉल्ट वेबसाइट आपको दिखती है, वेलकम टू nginx जो लिख कर आता है वो, उसको मैंने हटा दिया है, ठीक है। इसके बाद हम nginx को टेस्ट करेंगे, देखेंगे कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये कह रहा है टेस्ट इज़ सक्सेसफुल, एवरीथिंग इज़ फाइन, विच इज़ अ गुड न्यूज़, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपने इस आईपी एड्रेस पे जाएंगे, मुझे पोर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी भी मुझसे वेलकम टू nginx बोल रहा है। तो मैं यहाँ पर देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है। मुझे एक्चुअली nginx को रीस्टार्ट करना पड़ेगा चेंजेस देखने के लिए, तो मैं जल्दी से nginx को रीस्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पर nginx को रीस्टार्ट करने के बाद मुझे मेरी फ्लास्क ऐप अब दिख रही है यहाँ पर, विच इज़ अ गुड न्यूज़। और दिस इज़ हाउ यू डिप्लॉय अ फ्लास्क ऐप ऑन एन उबंटू सर्वर। अब अगर आप लोग सर्ट बॉट यूज़ करना चाहते हो HTTPS के लिए, तो आप वो भी कर सकते हो, और उसके लिए आपको डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप एक डोमेन को, एक्चुअल डोमेन यूज़ करना, उस डोमेन को इस IP पे पॉइंट करना, और आप अपनी फ्लास्क एप्लीकेशन को सर्व कर पाएंगे। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे एक फ्लास्क एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया जाता है एक उबंटू सर्वर पे। मैंने स्टेप बाय स्टेप आप लोग को ये प्रोसेस दिखाई है, और मैं जो लिंक है इस गाइड का वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए डिप्लॉय करना अपनी एप्लीकेशन को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।